व्हाट अ वीक। शेयर मार्केट के लिए यह हफ्ता बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लेकर आया। रिकॉर्ड तोड़ गिरावट तो हम पहले से ही देख रहे थे, लेकिन एक खबर आई जिसके चलते हमें बड़ी हलचल देखने को मिली। अच्छी बात है कि बाजार ने थोड़ा सा पुश लगाने की भी कोशिश की थी। तो चलिए इसी बात पर रिकैप कर लेते हैं, बाजार में बीते हफ्ते क्या हुआ और अगले हफ्ते का आउटलुक क्या है। एफआईआईज़ की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम होता दिखाई दिया था और सेंसेक्स निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहे थे, लेकिन बाजार की इस कोशिश के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने बाजार पर जबरदस्त प्रेशर क्रिएट किया। बिजनेसमैन गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका की एक कोर्ट ने लगभग 2200 करोड़ का रिश्वत देने और धोखा देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अडानी स्टॉक्स बिल्कुल टूट गए। गौतम अडानी सहित 7 लोगों पर आरोप है कि उनके ग्रुप ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को मिसलीड किया और डेट और बॉन्ड के जरिए $2 अरब जुटाए। साथ ही समूह ने रिश्वत को लेकर जांच के बारे में सही जानकारी नहीं दी। इस खबर के बाद अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन सहित ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों में 26% तक की गिरावट आई थी। कई शेयरों में लोअर सर्किट लगा था। इस खबर के बाद अमेरिकी बाजार में ट्रेड होने वाले अडानी बॉन्ड्स भी 20% तक टूट गए थे। इनफैक्ट ग्रुप में बड़ा निवेश करने वाली कंपनी GQG पार्टनर्स के शेयर ऑस्ट्रेलियन मार्केट में 25% तक नीचे गिरे थे, लेकिन बाद में यहाँ रिकवरी भी देखने को मिली। इसके अलावा एक्शन था कमोडिटी बाजार में, जहां सोना एक बार फिर से रैली दिखा रहा है। कॉमिक्स पर गोल्ड फिर से $2700 के करीब पहुंचा है और डॉलर इंडेक्स में भी दमदार उछाल है। इंडेक्स 2 साल की ऊंचाई पर 107 के पार निकला है। क्रूड भी $74 के ऊपर पहुंचा था। साथ ही कॉफी का भाव फोकस में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी का प्राइस 13 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं नेचुरल गैस के दाम इस हफ्ते 22% उछलकर 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। अब अगर आगे के आउटलुक की बात करें तो कुछ चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि बाजार के फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव हैं। ग्लोबल ट्रिगर्स ही अभी अहम बने रहेंगे। यूक्रेन रूस कॉन्फ्लिक्ट कभी भी ट्रिगर हो सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन से पूरे ग्लोबल बाजार का मूड खराब होगा। घरेलू बाजार में बड़ा करेक्शन आया है और अभी आगे और करेक्शन के अनुमान है। ऐसे में बाजार में जो थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा है वो सस्टेन करेगा या नहीं, ये भी श्योर नहीं है। एफआईआईज़ की बिकवाली कभी कम तो कभी ज्यादा हो ही रही है। जब तक ये नहीं रुकती है, बाजार में गिरावट का सेंटिमेंट बना रह सकता है। महंगाई के आंकड़े भी चिंताजनक रहे हैं और यूएस में ब्याज दरों में कब अगली कटौती होगी, इस पर भी कोई श्योरिटी नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी 2 सालों की ऊंचाई पर है, तो ये इक्विटी बाजार के लिए बड़ा नेगेटिव हो सकता है। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो बाजार को इम्पैक्ट कर सकती हैं। अभी हम थोड़े सेंसिटिव कॉर्नर पर खड़े हैं, तो ये ट्रिगर्स ही बाजार को आगे डायरेक्शन देंगे। तो ये था इस हफ्ते का अपडेट। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बाजार और बिजनेस की तमाम खबरों के साथ जी बिजनेस पर।